दोस्तों आज की यह वीडियो जो हमारी होने वाली है केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे होने वाली है। इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या महत्व है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन न्यूट्रॉन की गति को अधिक करना, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन की गति को कम करना, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। मतलब एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का यही महत्व होता है कि वह न्यूट्रॉन की गति को क्या कर दे, धीमा कर दे, कम कर दे, क्या कर दे, कम कर दे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे आता है हमारे पास प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न दूसरा है यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्या है। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए ऑप्शन है कैल्शियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कार्बन। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी, मतलब कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाता है। मतलब कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं, तो वह हमारा तत्व है कौन सा, कार्बन। प्रश्न तीसरा है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब कि जो भारी भारी मशीनें होती हैं, अगर उसमें स्नेहक के रूप में मतलब किसी पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वह पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी कॉपर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ग्रेफाइट। क्या, कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है, ग्रेफाइट यूज किया जाता है। अब यहाँ पे है हमारे पास प्रश्न नंबर चार। चार क्या है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने से दूधिया हो जाता है। मतलब यह है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने से दूधिया हो जाता है। ऑप्शन ए फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ए सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण किसी ऊपर आप ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर वहां पे उपस्थित है तो उससे क्या होता है, चूने का जो पानी होता है वायु में रखने से दूधिया हो जाता है। प्रश्न 5 है यहाँ पे, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। जो बियर होती है ना, उसको अगर भंडारित करना है, मतलब कि एक बोतल में भरना है, तो उसके पहले कौन सी गैस मिलाई जाती है। ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी Ca, ऑप्शन डी He, मतलब हीलियम जिसको बोलते हैं। Ca से कैल्शियम होता है, CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। कौन सी गैस मिलाई जाती है, उसमें CO2 गैस मिलाई जाती है। प्रश्न 6 है यहाँ पे, मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन सी उपस्थिति रहती है, उपस्थित रहता है, कौन सा उपस्थित रहता है। ऑप्शन है Mg का मतलब मैग्नीशियम, ऑप्शन बी CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी Li मतलब लिथियम, ऑप्शन डी Fe जिसको बोलते हैं फेरस आयरन इसको भी बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन सी उपस्थिति रहता है, CO2 जिसको बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 7 है यहाँ पे, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो सूत्र होता है MO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न 8 क्या कहता है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं तो उसका बनाने पे हमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है ग्रेफीन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। कौन सा, सिलिकॉन, जिसका फॉर्मूला होता है SI, सिलिकॉन जिसको बोलते हैं सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन 9 है यहाँ पे, 9 क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है। जो कई प्रकार के कांच होते हैं ना, अगर उनका निर्माण हो रहा है तो उसमें देखिए निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शन है सिलिका, ऑप्शन बी इथाइलिन, ऑप्शन सी एथेनॉल, ऑप्शन डी ग्रेफाइट।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिका। कौन सा? सिलिका एक हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, विभिन्न जब कांच बनाया जाता है उसमें सिलिका का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 10 है यहाँ पे हमारे पास। प्रश्न 10 क्या है? देखिए, एयरक्राफ्ट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? किसके? एयरक्राफ्ट। ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन बी पैलेडियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी ब्रोमियम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? पैलेडियम। पैलेडियम एक ऐसा तत्व है यहाँ पे एयरक्राफ्ट के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, पैलेडियम। प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 इंपॉर्टेंट है। गन पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जो गन के पाउडर बनते हैं ना, उसको बनाने में हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? ऑप्शन है पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन बी स्टैनर, स्टैनर सल्फाइड, ऑप्शन सी फ्रांसियम, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है किसमें? गन पाउडर बनाने के लिए। अगला प्रश्न 12 है हमारे पास। कॉपर प्लस जिंक, मतलब कॉपर को जो तत्व है इसका जो नाम होता है, सीयू से कॉपर होता है, प्लस जेडन से क्या होता है? जिंक। से मिलकर क्या बनता है? जब आप कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी स्टील। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीतल। जब भी कॉपर प्लस जिंक की क्रिया होती है, बनाया जाएगा, तो इससे क्या मिलकर बनता है? पीतल बन जाता है। प्रश्न आता है अगला हमारे पास यहाँ पे। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न 13 है। कॉपर प्लस टिन से मिलकर क्या बनता है? कॉपर प्लस टिन से मिलकर क्या बनता है? ऑप्शन है निकिल, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी टिन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांसा। जब कॉपर और टिन के मिलाया जाता है तो उसमें कांसा बनता है, कांसा जिसको बोलते हैं। अब प्रश्न 14 है। लोहा प्लस कार्बन, लोहा जिसको बोलते हैं आयरन, जिसको बोलते हैं Fe से, और प्लस कार्बन जिसको बोलते हैं सी से कार्बन, ठीक है। तो ए मिलता है जब लोहा प्लस जब कार्बन से मिलकर क्या बनता है? ऑप्शन ए है कांसा, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टील। क्या हो जाएगा? स्टील। जब लोहा प्लस कार्बन मिलता है तो क्या उससे क्या बनता है? स्टील बन जाता है। प्रश्न आता है अब हमारे पास यहाँ। प्रश्न 15 है। प्रश्न 15 को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न 15 क्या है? तांबा प्लस सीसा प्लस टिन। यहाँ पे तीन तत्व मिल रहे हैं, तांबा प्लस सीसा प्लस टिन से मिलकर क्या बनेगा? ऑप्शन ए है फ्यूज तार, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी तांबा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्यूज तार। क्या बनता है? फ्यूज तार बनता है। जब तांबा प्लस सीसा प्लस टिन मिलता है तो फ्यूज तार उससे बन जाता है। तो अब दोस्तों प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 16। प्रश्न 16 क्या कहता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी जानते हैं, क्लास 10 का क्वेश्चन एकदम है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, और ऑप्शन बी मैलिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक एसिड, जिसको बोलते हैं सिट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सिट्रिक अम्ल। साइट्रिक एसिड मतलब अम्ल। नींबू में यही अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। प्रश्न 17 क्या कहता है? जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है टार्टरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न है 18 हमारे पास यहाँ। बिच्छू के डंक में, जो बिच्छू होता है ना उसके डंक में, जिसको बोलते हैं ना डंक मार दिया बिच्छू, तो वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जीके के लिए, ठीक है। पूछा जाता है सभी एग्जाम में। बिच्छू के लिए बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन सी फार्मिक एसिड, ऑप्शन डी मायरेट एसिड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फार्मिक एसिड। फार्मिक अम्ल पाया जाता है बिच्छू के डंक में। अगला है इमली। हमारे पास क्या गया प्रश्न? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो इमली खाते हैं ना उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी टार्ट्रिक एसिड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इमली में टार्टरिक एसिड, क्या टार्टरिक एसिड पाया जाता है। जो इमली होती है ना उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न आता है अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं
लास्ट प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है हमारे पास? लास्ट प्रश्न है, देखिए गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो गेहूं उगाते नहीं, जो गेहूं बोते हैं ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है ग्लूटामिन एसिड, ऑप्शन बी स्कार्बिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटामिन एसिड। क्या? ग्लूटामिन एसिड गेहूं में अम्ल पाया जाता है। गेहूं में कौन सा अम्ल है? ग्लूटामिन एसिड पाया जाता है। तो यही थे केमिस्ट्री के अर्थात रसायन विज्ञान के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न हैं। दोस्तों ये प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।